हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। जब से मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड-19 के लिए जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट करी है, तो लोगों को एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आतुर हो रहे हैं कि एमएसएमई में मैं रजिस्टर करा लेता हूँ, एमएसएमई में लोन्स मिल जाएंगे जल्दी जल्दी, या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पर मुझे जब मुझसे जो उन्होंने बात करी, तो उनमें क्लैरिटी की थोड़ी कमी लगी। मुझे उनको नॉलेज की कमी है, पूरी बेनिफिट्स नहीं पता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ उन लोगों का नहीं, पूरे भारत में बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के जरिए सारी चीज़ों को डिस्कस करा जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई को रेगुलेट करता है एमएसएमई डी एक्ट 2006। इसमें जो एंटिटीज हैं उनको कैटेगराइज करा है 3 भाग में, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकी डेफिनेशन चेंज कर दी है, तो हमें पुराने डेफिनेशन की रेलिवेंस नहीं है, नए डेफिनेशन में हम बात करते हैं। तो अगर आपका इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से कम है, तो आपका इंटरप्राइज स्मॉल इंटरप्राइज है। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज्यादा है पर 10 करोड़ से कम है, तो आपका क्या हो गया, स्मॉल के अंदर आ गया। प्लस टर्नओवर आपकी 50 करोड़ तक होनी चाहिए, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की, तो आपका स्मॉल एंटरप्राइज हो गया। उसके बाद मीडियम इंटरप्राइज की बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ के 20 करोड़ हो गई। 10 से 20 करोड़ तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी मीडियम हो गई। प्लस अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और 100 करोड़ से कम है, तो फिर आपका मीडियम हो गया। 100 करोड़ से ऊपर होती है, आप लार्जर एंटिटी में चले गए, तो आपको ये सब की बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से ज्यादा होते, फिर आप लार्जर एंटिटीज में चले गए, इंटरप्राइजेस में चले गए, तो आपको इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो इससे पहले एक बात और नोटेबल है कि इससे पहले जो पुरानी डेफिनेशन थी, उसमें सर्विस इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अलग अलग डेफिनेशन में उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट करे गए थे। पर अब जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि जो ये मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, एमएसएमई, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का भेदभाव कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया है। और दोनों की जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट लिमिट है, दोनों के लिए, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी है और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और एक और बात कि कौन सी एंटिटीज हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटिटी का जो कि एमएसएमई में आ सकते हैं। तो आपका प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, 1% कंपनी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, इंडिविजुअल आप प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। मतलब कोई भी काइंड ऑफ जो भी एंटिटी है, अगर आपकी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, जो इन्होंने दिया हुआ क्राइटेरिया है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का, अगर आप उसमें फॉल करते हैं, तो मतलब आप एलिजिबल है एमएसएमई में अप्लाई करने के लिए। चलिए बात करते हैं इसकी बेनिफिट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी का रहा है लोन वाला, कि लोन मिलेगा क्या, क्या इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोन मिल जाएगा क्या। देखिए सर, ये चीज क्लियर है कि लोन ऐसे ही नहीं मिलता है। बात यह है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए डेफिनेटली आरबीआई ने बोल रखा है कि दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर और आपको इनको लोन प्रायोरिटी में देना है। इसका मतलब आपका फाइल जल्दी प्रोसेस में जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए जाएंगे, आपसे आईटीआर नहीं लिए जाएंगे, जीएसटी की कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाएगी। बेसिक जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गए, सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाएंगी और उसके बेसिस पे आपके फाइल को स्पीड में, प्रायोरिटी में प्रोसेस करा जाएगा। तो एमएसएमई होने का आपको यह फायदा मिलेगा कि आपकी जो लोन प्रायोरिटी में प्रोसेस होगी, आपकी फाइल प्रायोरिटी में प्रोसेस होगी, ना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया और काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है सर, पूरा का पूरा आपको पूरे के पूरे आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे देने पड़ेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक से रिलेटेड नॉर्मल लोन प्रोसीजर में लगते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आपका बड़ा प्लांट हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देना पड़ सकता है। तो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी और उसके बेसिस पे ही आपको लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोन मिलेगा। सर्टिफिकेट का एक ही फायदा जो मैंने आपको बताया वो है प्रायोरिटी में लोन मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि ये कोलैटरल फ्री लोन का क्या माजरा है।
कोलैटरल फ्री लोन का माजरा ये है जी, कोई गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखी है, जो फंड आप एमएसएमई के लोन अगर आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए और आपके डॉक्यूमेंटेशन जो बैंक मांग रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल्ड है, तो फिर उसके बेसिस पे अगर आपको लोन सैंक्शन हो रहा है इस स्कीम के तहत, आपको कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बैंक को आपके बिहाफ पर 80% तक की गारंटी दे देती है, जिसके बेसिस पे बैंक आपको लोन दे देता है। तो मतलब गारंटी का मतलब क्या हो कि अगर कथम कदाचित आपसे लोन चुकता नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आप चिंता मत लो बैंकर, मैं आपको पैसे पेमेंट कर दूंगी। ये चीज है और इसके लिए एक वेबसाइट है www.cgtmsc.in, आप उसमें जाइए और एक बार नजर मारिए सारे डिटेल्स के बारे में। तीसरा फायदा क्या है, अगर आप बैंक में ओडी अकाउंट खोलना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोलना चाहते हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एमएसएमई की सर्टिफिकेट भी दे दी, तो आपको 1% इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल सकती है। तो आप अगर ओडी अकाउंट खोल रहे हैं तो फिर आपको एक बार अपने बैंकर के साथ ये बात डिस्कस करके, अगर आपको 1% की सब्सिडी मिल रही है तो आपको जरूर इसको लेना चाहिए। तीसरी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है जी, जो ट्रेडमार्क हो गया, जो आपका पेटेंट हो गया, तो ये जो चीजें हैं इनकी रजिस्ट्रेशन में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है या फिर सब्सिडी मिल जाती है। आप ये मान के चलो गवर्नमेंट की तरफ से फी में 50% डिस्काउंट है। पर ये बात आपको मैं और क्लियरली बता देता हूं कि जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके अलावा बाकियों के लिए तो वैसे ही 4500 है, तो ये इतना ही है अभी के लिए फीस, तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका 9000 है, वो आपका कम होके 4500 हो जाता है। चौथे नंबर की बेनिफिट में अगर हम आते हैं तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप एमएसएमई है और आपने कोई गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया और सामने वाली पार्टी ने आपको उसकी पेमेंट नहीं करी, कितने दिन तक, 45 दिन तक अगर आपको पेमेंट नहीं करी, तो उसके बाद जितना भी ये डिले करते हैं तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट अमाउंट के साथ इसको वापस करना पड़ेगा। हाँ जी, और इंटरेस्ट अमाउंट भी अच्छा खासा होगा, मतलब वो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट होगा जो आरबीआई ने क्या करते रिकॉग्नाइज कर रखा है। अभी अगर आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दे रखी होंगी या फिर आपने कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रखी होगी और 45 दिन से ज्यादा हो गए और कोई पेमेंट नहीं हो रखा है वहां से गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है समाधान.msme.gov.in। इस पे जाएं और अपना एप्लीकेशन डाल दें, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपको पैसा जल्दी रिलीज हो जाएगा। एक बात मैं क्लियरली बता दूं, ये जो 45 दिन का फंडा है वो अगर आपने जिस भी कंपनी को आपने सेल किया था या सप्लाई किया था, अगर उनके साथ आपके जो क्रेडिट पीरियड टर्म है कि हम पेमेंट टर्म है अगर 45 दिन से ज्यादा है, तो फिर वो 45 दिन का कोई रेलेवेंस नहीं बन जाता, वो ज्यादा दिन का ही रहेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला हुआ है कि भाई साहब आपने जिन जिन एमएसएमई से जितना जितना क्या कहते हैं लेन देन का काम किया हुआ है, जितने भी सप्लाईज आपने ले रखी है, इसकी डिटेल आप हमें एमएसएमई फॉर्म 1 के तहत एमसीए में सबमिट करना पड़ता है, जितनी भी कंपनीज होती है। तो गवर्नमेंट इनसे डेटा ले रही है ताकि इस पे काम करा जा सके। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको 3 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट जो बैंक रेट है जो आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर रखा है उतना मिल सकता है अगर आपको 45 डेज के बाद डिले में पेमेंट मिलती है। तो अगला बेनिफिट है आईएसओ से रिलेटेड। आपने आईएसओ की सर्टिफिकेट ले ली होगी या फिर लेना चाह रहे होंगे। अगर आप एमएसएमई हैं और आप आईएसओ की सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप एमएसएमई के जो लोकल डायरेक्टर हैं उनके पास एप्लीकेशन लगा देंगे और उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रखे वो कर देंगे, तो फिर आपको आपकी जो भी खर्चा एक्सपेंसेस आया है एमएसएमई आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए उसका रीइंबर्समेंट मिल सकता है। जो भी आपके लोकल डायरेक्टर हैं उनके पास अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आईएसओ का भी अच्छा खासा रीइंबर्समेंट मिल सकता है। आखिर में बहुत सी और चीजें भी हैं जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट कर रही है। आपके लिए क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, बहुत सारे होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहते हैं, खुद को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा पर अंडर यूटिलाइज्ड एक स्कीम है, स्कीम बोल सकते हैं या फिर रेटिंग तरीके का है, जेडीडी सर्टिफिकेशन करके एक रेटिंग है, जिसके बारे में मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये कितना रेलिवेंट हो सकता है, तो वो भी है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए आपको बिजली के में भी सब्सिडीज दे रहे हैं, तो आपको एक बार अपने बिजली वाले के साथ भी
बात कर लेनी चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कंपनी के साथ आपके एसोसिएशन है, उस पर अगर आप एमएसएमई की ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लगा देंगे और एप्लीकेशन लगा देंगे तो उस पर आपको छूट मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज गवर्नमेंट बार बार लेके आती है। इन्वेस्टमेंट लिंक बहुत सारी सब्सिडीज हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी सब्सिडीज है जिसके बारे में आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने बात बोली है कि 200 करोड़ से कम जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उस पे वो लोग चाहते हैं कि विद इन इंडियन जो कंपनीज हैं, इंडियन जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके थ्रू ही टेंडर इश्यू करा जाएगा उसके लिए। और इधर से हमारे एमएसएमई का भी आपका डेफिनेशन चेंज करके जो भी टर्नओवर लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट है, उसको इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज को एक आपस में लिंक करके ये एक बेनिफिट या फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सर तो बात ये है, देखिए कि एक सिंपल सा सर्टिफिकेट आपको इतना सारा फायदा दे सकता है, तो मैं तो कहता हूं कि आपको वो सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं ये जो मेरा वीडियो है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने आपके कुछ सवालों के आंसर दिए होंगे। अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।